सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें हमारे देश के लिए, हमारे इस पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि पिता ने सभी के पाप माफ किए हैं। ये उद्धार जो पिता ने दिया है वो सभी के लिए है। हम जानते हैं कि पिता ने जो बलिदान दिया अपना, वो सभी मनुष्यों, सभी जातियों के लिए, सभी इंसानों के लिए दिया। सभी के पाप माफ किए, अपना लहू सभी इंसान की, सभी वो लोग जो संसार इस आकाश के नीचे में है, उनके लिए बहाया। आपसे बोलना चाहूँगा कि प्रार्थना करें कि जैसे हालात हो रहे हैं इस संसार के, इस दुनिया में, इस व्यभिचार में इंसान लीन हो चुका है, पाप में गिर चुका है, ठट्ठा में, बुराई में, लोभ, लालच, क्रोध में बढ़ चुका है, शैतान की ठग विधा में जो फंस चुका है, उसके लिए प्रार्थना करें। जैसे ये दुनिया, ये जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, हम जानते हैं, लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है क्षमा मांगना उनके प्रति, पिता के आगे परमेश्वर से मांगना कि पिता ने माफ कीजिए, इन्हें सुधारिए, अपना काम कीजिए, इनके बीच तेरा आत्मा काम करे। पिता, हम अपने पिता के करैक्टर को जानते हैं, आपको याद होगा, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसका गुस्सा तो क्षण भर का, लेकिन उसकी प्रसन्नता सदा की है। जब उसने नूह के दिनों में जल प्रलय लाया था, तब वो पिता जल प्रलय के बाद पछताया। तो मैं जानता हूं आज भी पिता अपना हाथ रोके हुए हैं, आज भी अपना पिता हाथ क्रोध थामे हुए हैं। वो सबको अवसर देना चाहते हैं, ये याद रखें कि हर एक जाति, हर एक इंसान बचाया जाए। तो जैसे हालात हुए हैं, पड़े हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, रशिया के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए। हमें बोलना चाहिए, मुंह से अंगीकार करना चाहिए, पिता तेरा काम हो, तेरा सुसमाचार फैले पिता, तेरे दूत आए और छुड़ाए उन लोगों को मेरे पिता। क्योंकि वो जब नाश करता है तो वो पूरी जनरेशन्स तक खत्म कर देता है। तो अगर वो आशीष देता है तो वो तारागण के समान अब्राहम को आशीष देता है। वो अगर वो आशीष देता है तो वो कहता है इंसान को कि फूलो फूलो और इस धरती पे फैल जाओ। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस वचन के द्वारा, जो मैं पढ़ूंगा आपको बताऊंगा, उस वचन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर क्षमा करेगा। अपने वचन से बाहर नहीं जाता पिता, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा और प्रार्थनाओं से सुनेगा, प्रार्थनाओं से उन्हें बचा लेगा, उन्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर अपना क्रोध थाम देगा। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में मैं पढ़ूं तो लिखा है कि सदोम पे पिता का क्रोध बड़ा था। सदोम में जो संसार, जो लोग उस संसार में जो रह रहे थे, वो गलत कामों में, वे विचार में पड़ चुके थे। उनकी दुष्टता, उनके दुष्ट कर्म बढ़ चुके थे और पिता उन्हें खत्म करने की कगार पे थे। तो उसमें अब्राहम पिता से क्या विनती करता है, मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्यों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम प्रार्थना करें इनके लिए। लिखा है उत्पत्ति की 18 अध्याय उसकी 23 आयत में, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले।
और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे संस्थान को छोड़ूंगा। उस सारे स्थान को मैं छोड़ूंगा। अगर उसमें 50 धर्मी भी मिले, मैं उस स्थान को छोड़ूंगा। तब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी ठिठाई की ही तुझसे बातें करूं तो कदाचित उसमें से 50 घट जाएं। क्या तू 50 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। अगर आप पढ़ेंगे आगे आपको मिलेगा कि 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। पिता बोलते हैं, मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर पिता ने बोला कि मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर पिता ने कहा कि मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। तो हमें समझने की बात है, समझना चाहिए कि पिता अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है और अपने लोगों की प्रार्थना से दया करता है उन लोगों पर भी जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, जो अपने कामों से पिता को दुख पहुंचाते हैं। पिता धर्मियों की प्रार्थना से, धर्मियों के कारण उन लोगों पर भी दया करता है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहिए और मुझे विश्वास है कि पिता अद्भुत काम करेगा। पिता अपने लोगों में काम करता रहा है और रहेगा, करता था, करता है और करता रहेगा, और अपने लोगों की प्रार्थना सुनता था, सुनता है और सुनता रहेगा। तो आशीष मिले मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में।